अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ द मिडल ईयर डिजीज़ को पढ़ना था हमने ईएनटी में टिंगरा से। लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले अगर हमें मिडल ईयर के एनाटॉमी हम लोग रिवाइज़ कर लें, हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। लेकिन अगर हम लोग उस एनाटॉमी को रिवाइज़ कर लें तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि हम लोग डिजीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग एनाटॉमी पढ़ लें ताकि हमें डिजीज़ पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, जो मिडल ईयर होता है ना, ये मिडल ईयर होता है हमारे पास 6 इसके सरफेस होते हैं, लाइक इसकी 6 दीवारें कह लो, एक पूरा कमरा की तरह है। लाइक मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। लाइक ये अगर आपका ईयर था ना, और ये हमारे पास क्या थी, कैरोटिड के एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स था। ठीक है। और ये यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, और ये है हमारे पास पूरा मिडल ईयर। और फिर ये इसके बाद आ जाती है ये इंटरनल ईयर, जिसके अंदर कॉकलिया और लिब्रेंथ और वेस्टिबुलर प्रोसेसेस और सारी चीज़ें, और ये सारा ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। दिस वन इज़ नॉन एज द मिडल ईयर। ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा नोज़ है किसी का, तो यहाँ से जो मिडल ईयर के साथ कनेक्ट करती है फ्रिंजेस को नोज़ के साथ, ठीक है, ओरल कैविटी में, नोज़ में, उसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है। ये मैंने आपको, ये जो चीज़ है ना, ये है मिडल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ हमारे पास मेलियस अटैच होती है, फिर इनकस, और फिर स्टेपिडिस जो है वो इनर ईयर की जो ओवल विंडो होती है वहाँ पर जाकर अटैच हुई होती है। अब इस सारी चीज़ को मैंने यहाँ पे जूम करके बता दिया। ठीक है। अब कैसे किया? अब जो हम लोग बाहर से, अब देखिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ऑटोस्कोप से। सबसे पहले हमें नज़र आएगी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस कौन सी होगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। सबसे पहले लेटरल सरफेस नजर आएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, और ये रहा। सबसे पहले हमें कौन सरफेस नजर आ रही है? ये वाली, दिस बॉक्स। ये 3D डायग्राम बनाई है मैंने। ये दिस बॉक्स इज नॉन एज द लेटरल सरफेस ऑफ द मिडल ईयर, या लेटरल वॉल कहते हैं हम लोग इसको। 6 वॉल्स होती हैं। ठीक है, क्लोज। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग बाहर से देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नजर आई। तो ये मैंने बना दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दरमियान में एक छोटा सा ग्रूव होता है, बल्ज होता है अंदर की तरफ। वो किसका होता है? मेलिस की, जहाँ पे अटैचमेंट हो रही होती है। यहाँ पे ना इस तरह से इस तरह गया होता है, इस तरह। और ये मेलिस का हैंडल है, हैमर शेप होता है ना, ये उसका हैंडल है, और ये उसका वो है। ठीक है, हैमर। अच्छा, अब क्या होगा? ये उसका सारा पार्ट स्टेंसा है। अब अगर ये देखो, ये यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये पूरा मिडल ईयर था। ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एपिटिम्पैनम, दरमियान वाले पार्ट को हम कहते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसे हम कहते हैं मीजोटिम्पैनम, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटिम्पैनम। ये हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमने डिवाइड कर लिया 3 पोर्शंस में। अच्छा, अब हम वॉल्स की बात करते हैं। अब लेटर वॉल तो हमारी होगी। अब लेटर वॉल के बाद एंटीरियर वॉल है। एंटीरियर वॉल में क्या होगा? एंटीरियर वॉल में हमारे पास, आपको पता है, यहाँ से जो है एंटीरियर वॉल से यूस्टेशियन ट्यूब आ रही है नोज़ के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है। अब यूस्टेशियन ट्यूब की एक ओपनिंग होगी एंटीरियर वॉल में। ठीक है। और एक ओपनिंग होगी कैनाल फॉर टेंसर टिम्पनाई मसल। टेंसर टिम्पनाई मसल जो है वो होगी। नीचे वाली वॉल होगी हमारे पास किसके लिए? यूस्टेशियन ट्यूब के लिए। ऊपर वाली वॉल होगी कैनाल फॉर टेंसर टिम्पनाई मसल के लिए, एंटीरियर वॉल। और एंटीरियर वॉल के दरमियान जो यहाँ पे बोन है, इस बोन के आगे पड़ी हुई है हमारे पास कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के अंदर क्या है? कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आपको पता है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो तो फेस को सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन में जाती है। ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ से मैं गलती कर रही हूँ शायद, नहीं, इंटरनली जाती है, हाँ। अच्छा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है कैरोटिड कैनाल के अंदर। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एंटीरियर वॉल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूफ की तरफ। अब रूफ जो है, रूफ के ऊपर है हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा। जाहिर सी बात है, बीच में बोन तो है, अभी थिन बोन है, और इस थिन बोन के ऊपर मिडल क्रेनियल फोसा है। अब इस थिन बोन को हम लोग क्या कहते हैं? टिम्पैनिक, लाइक टेगमेंट टिम्पैनी। ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। मिडल क्रेनियल फोसा मैंने ऑरेंज से बनाया है, और ऑरेंज वॉल से मैंने इसको वो कलर किया है। तो ये है हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा। यहाँ कोई इन्फेक्शन हो गया मिडल ईयर में, वो यहाँ से स्प्रेड होकर हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा में जा सकता है, और क्या करवाएगा? मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकता है ब्रेन के अंदर, या ब्रेन का कोई इन्फेक्शन एब्सेस बना के यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब हम करते हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल हमने करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये अगर इंसान का ये कान है ना, ये, और ये उसके अंदर जा रही है, हम लोग यहाँ से बाहर से देख रहे हैं, और ये कान के पीछे जितनी हड्डी है ना, ये सारी दिमाग की हड्डी, स्कल, ये पूरा स्कल है। ठीक है, ये कान। अब ये जो है ना, ये सारा मैस्टॉइड है।
ये सारा क्या है, मेस्टॉइड है। अब इस मेस्टॉइड के अंदर एयर सेल्स हैं, मेस्टॉइड एयर सेल्स कहते हैं हम लोग उनको, सेल्स को, और वो अपना एक कनेक्शन बनाए होते हैं मिडल ईयर के अंदर। ऐसे 3D डायग्राम बना रहा हूँ मैं, समझ आना, ऐसे कनेक्शन बना रहे हैं मिडल ईयर के अंदर, ये मिडल ईयर है, ठीक है। अब वो एक कनाल के थ्रू, उस कनाल को हम लोग कहते हैं एडिटस। क्या कहते हैं, एडिटस। एडिटस इज द कनाल दैट कनेक्ट्स द मेस्टॉइड एंट्रम टू द मिडल क्रेनियल मिडल ईयर। और जिस जगह पे आकर वो एडिटस मिडल ईयर में आके ओपन होता है पोस्टीरियर वॉल में, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एटिक। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है एटिक। क्या है, एटिक, ठीक है। अब ये देखो, ये वॉल जो आ रही है ना, ये हमारे पास एडिटस है, जिस जगह पे आके वो ओपन हो रहा है उसे हम कहते हैं एटिक, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, पोस्टीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में एक एटिक हो गया। पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक पैरामिड होता है, और ये पैरामिड किसके लिए, पैरामिड इज लाइक अ प्रोमिनेंस, लाइक उभराव कह लो। अब ये उभराव जान जो है, ये आप लोग जो देखते हैं, उभराव जान, मलिका जान, ये सारी तवाइफ, ये वो वाला उभराव जान नहीं है, ये हमारे पास उभराव है। ये उभराव जो है, इस उभराव के अंदर स्टेपीडियस मसल ने यहाँ से ओरिजिनेट होना है। स्टेपीडियस मसल, स्टेपिस बोन के साथ जो अटैच होता है जाकर, स्टेपीडियस मसल उसने आके अटैच होना है, ठीक है। यहाँ पे उसकी अटैचमेंट का ओरिजिन पॉइंट है, उस इसलिए हम कहते हैं कि इसको बोनी प्रोमिनेंस नहीं, वैसे प्रोमिनेंस कह लो, पैरामिड, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, पैरामिड है, अटैचमेंट फॉर स्टेपीडियस मसल। फिर आता है हमारे पास एक ग्रूव लाइक चीज़ होती है, जिसके ऊपर से फेशियल नर्व ने गुजरना। अब मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। आसान लफ्ज़ों में क्या, ये थी ना आपकी ह्यूमरस, ये ह्यूमरस थी आपकी, और ह्यूमरस के ये आगे बाइसेप था और पीछे ट्राइसेप होता है, पीछे ट्राइसेप लगा लो 3D। और यहाँ पे एक उस बोन को जब आपने देखा तो यहाँ पे ग्रूव था बना हुआ, अंदर की तरफ ना एक ऐसे चीज़ थी बनी अंदर ऐसे। अब वो किस लिए था, क्योंकि उसके ऊपर से रेडियल नर्व गुजर के जा रही थी। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व जहाँ से गुजरी उसने ग्रूव बनाया ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस पे। इसी तरह यहाँ पे फेशियल नर्व का ग्रूव है, फेशियल नर्व नहीं है, फेशियल नर्व यहाँ से गुजर के जा रही है, उसका ग्रूव बना हुआ है पोस्टीरियर वॉल के ऊपर। और फेशियल नर्व की ब्रांच का भी ग्रूव है, या ब्रांच कह लो, उसे हम कहते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई। अब एक कॉर्डा टिम्पेनाई जो है, ये हमारा टेस्ट जो है, जो हमारे पास टंग है उसको भी सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, याद रखना है, ठीक है आपने। ये थी हमारे पास पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। आप अगर इस तरह देखें, इस तरह ये पोस्टीरियर वॉल नजर आई आपको। अब मैंने 3D कर दिया ये सारा। अभी क्या नज़र आ रहा है, ये है आपके पास एंट्रम, ये एटिक, ये है आपके पास फेशियल नर्व नज़र आ रही है, आपके पास पैरामिड नज़र आ रहा है। देखा कैसे बनाया मैंने 3D स्ट्रक्चर। अब बात है हम लोग फ्लोर पे। मिडल ईयर को फ्लोर के साथ जो चीज़ सेपरेट कर रही है वो थिन बोन है। ये इतनी थिन होती है कि अगर इसकी सर्जरी के दौरान अगर इसका कोई डैमेज हो जाए इसको, तो यहाँ पे एक वेनस बल्ब होता है, एक वेन होती है, वेन ऊपर से आके फूल गई है, उसे हम कहते हैं वीनस बल्ब। वो बल्ब जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो फ्लोर पे ऊपर प्रेजेंट होगा। और अब अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग मिडल ईयर में भी जा सकती है, अगर यहाँ पे डैमेज हुआ हुआ। सर्जरी के दौरान यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसको बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूफ हमने कर लिया, लिटर हमने कर ली, एंटीरियर कर ली, पोस्टीरियर कर ली, फ्लोर कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियल वॉल। मीडियल को मैंने ग्रीन से देखे लिखा हुआ है, ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो मीडियल वॉल। अब ये मीडियल वॉल है। अब आपने सारी चीज़ें बोल दी, बस इस वॉल को याद रखिए, ये वाली मीडियल वॉल को। अब मीडियल वॉल में क्या है तो ये सारी वॉल, ये यहाँ पर टिश्यू लगा हुआ है, टिश्यू सारा, ठीक है। अब इसके पीछे की तरफ कॉकलिया बना हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये मीडियल वॉल है तो यहाँ पे कॉकलिया पड़ा हुआ है। अब कॉकलिया जाहिर सी बात है यहाँ पे। अब मैं आपको लोगों को ये बताऊँ कि एक पर्दा है और पर्दे के पीछे से एक बंदे ने हाथ रखा हुआ है, तो वो जो हाथ है पर्दे के पीछे नज़र नहीं आएगा। अब देखो ना, ये है ये, और ये मैंने पीछे ये रखा, पीछे मैंने अपना हाथ रख दिया, ठीक है। अब मेरे हाथ की कोई प्रोमिनेंस नजर आ रही है आपको आगे से, ठीक है। इस तरह ही समझ लो कि वो उसकी मतलब उसका ग्रूव नज़र आ रहा है, उसकी शेडो नज़र आ रहा है, ये कह लो। ऊपर एक विंडो होती है, हम कहते हैं ओवल विंडो, जिसके साथ हमारे पास स्टेपीस जो है वो जाकर अटैच होती है। और नीचे होती है राउंड विंडो। राउंड विंडो क्या होती है, राउंड विंडो के ऊपर एक टिश्यू नुमा पर्दा सा बना होता है, जिसके अंदर अगर कॉकलिया के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो वो प्रेशर जो है वो यहाँ पे आके कंपनसेट हो सकता है, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रेशर भी हम लोग इसे कहते हैं। यही फेशियल नर्व जो थी वो मिडिल वॉल से भी गुजर के आ रही थी और लेटर वॉल की तरफ आ रही थी। देखा,
यहाँ से मैंने फेशियल नर्व बनाई तो ग्रीन बना ली, जब यहाँ पे पहुंची पोस्टीरियर वॉल पे तो पिंक होगी, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल के पीछे पिंक है, मैस्टर प्रोसेस। तो यहाँ पे मीडियल वॉल के अंदर क्या थी, ये चीज़ क्या, फेशियल नर्व। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे पोस्टीरियर कॉक्लियर फॉर्मिस, पोस्टीरियर कॉक्लियर फॉर्मिस होती है। ये मेनली ना आप अगर 3D में देखें ना तो ये मीडियल वॉल का भी पार्ट है और एंटीरियर का भी पार्ट है, मिडिल का भी एंटीरियर का भी पार्ट। टेंसर टिम्पनाई मसल जो यहाँ से जा रहा है कैनाल से, वो इसके साथ जाकर अटैच हो रहा है ऐसे, ठीक है। ये इसलिए मोर और लेस हम लोग इसे कहते हैं कि ये मिडिल वॉल का ही पार्ट है, लेकिन ओरिजिन इसका किसके लिए है, कहाँ से है, एंटीरियर वॉल से है। ये मिडिल वॉल पे, लेकिन ओरिजिन एंटीरियर वॉल पे है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। ये हमारे पास मिडिल ईयर की मुकम्मल एनाटॉमी हमारे पास आ गई है।